तो चलिए अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो देखा जाए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। तो इसमें से नल सेट क्या होंगे भाई, इसके कौन कौन से एग्जांपल्स है या हमें यहाँ से ढूंढना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो फर्स्ट में क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे आप बताएंगे, यहाँ पे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड सो ऑन। अब बताइए हमने एक सेट यहाँ पे लिया, क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सेट। अब कोई ऐसे ऑड नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो, नहीं ना। 2 से जो नंबर डिविजिबल होता है वो तो इवन नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर बोला है, इसलिए ऐसे कोई भी इसमें नंबर नहीं आएंगे जो कि 2 से डिविजिबल है। अब जिसमें कोई भी नंबर नहीं आता वो क्या होते हैं, नल सेट होते हैं, यानी कि एम्प्टी सेट होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं आते। ठीक है, तो इसमें ऐसे कोई भी नंबर नहीं आएंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, इसलिए ये खाली रहेगा। ये सेट को हमने खाली कर दिया, इट मीन्स एम्प्टी सेट। हमको तो यही बताना था कौन कौन से सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, तो यहाँ लिख सकते हो इट इज नल सेट और एम्प्टी सेट, जो भी आपको लिखना हो। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या बोला है, देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। आपको देखना है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इसको भी सेट ए में ले लेता हूं। अब देखो इवन प्राइम नंबर क्या आएंगे, प्राइम नंबर आप सबको पता है क्या क्या होता है। प्राइम नंबर जो है आपका 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, मतलब ये आगे जाते जाएंगे। तो ये सारे प्राइम नंबर्स है, तो हमको बोलना है इवन। तो आपको पता है इसमें से इवन क्या दिख रहा है भाई, 2 दिख रहा है। तो ऐसे हमको इवन प्राइम नंबर तो पता है ना, जो कि 2 है, इसलिए इसके एक सेट में एक एलिमेंट आ जाएगा जो कि 2 है, और एक भी एलिमेंट आ गया मतलब वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज नॉट एम्प्टी सेट है ना, इट इज नॉट नल सेट बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नल सेट बोला है इसलिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको अगर यहीं से देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन, इसको अब इतने सारी चीजें आपने पढ़ ली है तो आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ आंसर क्या आएगा। देखो द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, तो टोटल कितने मंथ होते हैं 1 ईयर में, टोटल 12 मंथ होते हैं, यानी कि आप उसे काउंट कर पा रहे हैं ना। तो काउंट कर पा रहे हैं इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। बहुत ईजी है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। तो नेचुरल नंबर में आप इसके लास्ट नंबर को बता सकते हैं कि नहीं, ये तो इनफाइनाइटली वो चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, और जो नंबर चलते ही जा रहा है जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे वो क्या होगा आपका इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट ये हो जाएगा। ओके, इसमें अगर देखा जाए इस सेट में जो एलिमेंट है वो 1 से स्टार्ट हुए और कहाँ पे खत्म हो गया 100 तक, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 से 100 तक के नंबर्स को, इसलिए ये सेट क्या होगा आपका फाइनाइट सेट होगा। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो ग्रेटर देन 100, तो ग्रेटर देन 100 से ऊपर क्या क्या आएंगे 101 102 103 104, मतलब आगे जाते ही जाएगा, तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते कि ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए ये सेट क्या होगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ द प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो आपको तो प्राइम नंबर पता है, बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11, ये सारे प्राइम नंबर्स है, और कहाँ तक के प्राइम नंबर्स लेना है लेस देन 99। तो लेस देन 99 में आपका लास्ट क्या आएगा 97, जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है 97 तक के नंबर्स को तो आप काउंट कर पाते हैं ना, इसलिए ये क्या होगा आपका फाइनाइट सेट होगा। ओके, तो कितना इजी था ये क्वेश्चंस, आपको सिर्फ पहचानना था कि कौन से फाइनाइट सेट है कौन से इनफाइनाइट सेट है। ओके, नेक्स्ट में अब हम आते हैं स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से वही चीज पूछा गया है, द सेट ऑफ द लाइन विच आर द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे मैंने एक्सिस बना दिया कुछ इस तरह से, ठीक है, या ऐसा बना लो, चलो कुछ इस तरह से मैंने एक्सिस बना दिया। अब यहाँ पे क्या बोला है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब कितने सारे, बहुत सारे लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते। इट मीन्स ये जो फर्स्ट वाला जो सेट है, ये जो फर्स्ट वाला सेट है वो कौन सा सेट हो जाएगा आपका
इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनफाइनाइट सेट, आपको इतना ही बताना है, सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ द लेटर आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये तो आप बता ही सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपको पता है, मैंने पहले की भी वीडियोस में बताया था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं, इसलिए हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 के मल्टीपल वाले नंबर्स कौन कौन से होंगे? देखो आप 5 के मल्टीपल्स मतलब टेबल ऑफ 5, तो जैसे कि मैंने पहले लिखा 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, कुछ इस तरह से ये चलते जाएगा। तो ये कभी एंड होगा क्या? नहीं, क्योंकि 5 के मल्टीपल्स बहुत सारे होंगे जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होंगे जिसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट सेट होगा। ओके, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट में आते हैं द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, कितने सारे एनिमल्स आपके अर्थ में होंगे जिसे आप काउंट नहीं कर पाएंगे, कितने सारे एनिमल्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो सेट है, फोर्थ नंबर जो है वो भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स है, अब इतने सारे एनिमल्स को हम काउंट नहीं कर पाएंगे। अगर एक एनिमल भी हम ले तो एक एनिमल में कितने सारे एक ही टाइप के एनिमल्स हमको मिल जाएंगे, मतलब कि वो अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो अर्थ के एनिमल्स बोल रहे हैं, तो वो तो बहुत ही सारे होंगे, इसलिए हम उसे काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल हो सकते हैं? ओरिजिन से जो पास हो रहे हैं उसके कितने सर्कल्स हो रहे हैं? तो इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। सेम है जैसे हमने एग्जांपल्स में किया था, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है। अब आपको चेक करना है कि कौन कौन से जो सेट है वो इक्वल सेट होंगे। अब देखो ये जो सेट है इसको आप सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लो, सेट भी यहाँ पे दिख रहा है, उसको आप पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, एक्स की ऐसी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेना है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो कि एक्स की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी हुई है, उससे इक्वल हो। तो इवन इंटीजर क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव, याद रखना ये वर्ड बोला पॉजिटिव, तो कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, इवन आपका 2 से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा आपका। आई थिंक 0 को भी वैसे इवन में लेते हैं हम, 0 को भी इवन में ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ 2 से स्टार्ट करूँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद इवन 6 आएगा, देन 8 आएगा, देन 10 भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो गए ये। ओके, अब क्योंकि देखो यहाँ पे इंटीजर कहा गया है ना, पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए आप 0 को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक साइड बन गया। अब यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो लेकिन इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, फिलहाल मैं 0 को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास मिल गया सेट, क्योंकि पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल रहा है इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया, क्योंकि इवन नंबर जो 2 4 6 8 10 इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम अगर इसका हम सेट निकाल ले तो इसका सेट क्या बनेगा आपके पास, एक्स द मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 क्या हो गया 10 होगा, उसके बाद 20 होगा, 30 होगा, सो ऑन, और भी नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखो कौन कौन से सेट जो है वो इक्वल हैं, ये हमको बताने हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ ए बी सी डी यहाँ पे आ रहे हैं, ए बी सी डी यहाँ भी आ रहा है, तो ये दोनों सेट तो इक्वल हो जाएंगे भाई, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, चेक वेदर ए इज इक्वल बी और नॉट। ठीक है, ये दोनों को चेक करना है हमको। अब इन दोनों को पहले देख लेते हैं हम। इन दोनों में देखो यहाँ पे 4 8 12 16, यहाँ पे 4 8 12 तो नहीं आ रहे हैं लेकिन 16 आ रहे हैं, लेकिन इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो 18 यहाँ पे है लेकिन 18 यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे क्या सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में ए डज नॉट इक्वल्स टू बी आ गया। थर्ड में देखो 2 4 6 8 10 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 4 6 8 10 सेम एज आ रहे हैं, यानी कि थर्ड क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा आपका ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 10 20 30 आ रहा है, तो 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, लेकिन 15 25 ये नहीं आ रहा है, तो इक्वल सेट होगा क्या,
नहीं होगा, तो ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में क्या बोल रहा है आपको, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। आपको रीजन देना है कि ये जो पेयर है वो इक्वल होंगे कि नहीं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, तो इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सेट यहीं पे निकाल देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। अब वैल्यूज क्या, दोनों को ऐड ही करना है हमको, तो एक बार कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे अगर रखेंगे x² प्लस 3x आएगा प्लस 2x आएगा प्लस 6 आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, तो 1 टाइम x बचा, यहाँ पे 3। ये सबको सॉल्व करने आता है, मैं जल्दी से सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, x + 3 इज इक्वल टू 0 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक बार x की वैल्यू -3 और एक बार x की वैल्यू -2। तो यहाँ सेट क्या बन गया आपका, ये वाला जो सेट है वो बन गया आपका -3 -2। तो अब देखो यहाँ पे -3 -2 यहाँ पे आ रहे हैं क्या, इसमें नहीं, दोनों प्लस में आ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका, a डज नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है, तो रीज़न बोलेगा तो रीज़न यही है कि दोनों सेट में जो है एलिमेंट्स इक्वल नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो इसको भी मैं चलो बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इस सेट में a इज इक्वल्स टू, सेकेंड क्वेश्चन में f आ रहा है, o आ रहा है, l आ रहा है और w आ रहा है, ठीक है। और बी सेट में भी अगर देखा जाए तो इसमें भी w आ रहा है, o आ रहा है, l आ रहा है, f आ रहा है। देखो तो w यहाँ भी है, यहाँ भी है, o यहाँ है, o यहाँ है, l यहाँ है, l यहाँ है, f यहाँ है, f यहाँ है, तो सारे मैच हो गए, तो a इज इक्वल्स टू b हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बताना है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट। अब इक्वल सेट इसमें से कौन कौन से हैं, चेक कर लो भाई। देखो यहाँ 2 4 8 12 वाला कुछ दिख रहा है, देखो 2 4 8 12 यहाँ तो नहीं है, 2 4 यहाँ भी नहीं है, 2 4 इसके इक्वल नहीं है। बी के इक्वल देखो 1 2 3 4 वाला कोई सेट है, देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 भी यहाँ है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 4 भी यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, सेट बी इज इक्वल्स टू सेट डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अब इक्वल सेट ही बताने हैं इसलिए। ओके, और देखते हैं 4 8 12 14 कहीं पे है, नहीं है कहीं पे। देखो ये -1, यहाँ भी -1, ये +1, यहाँ भी +1, तो ई सेट जो है वो जी सेट के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ ए है लेकिन यहाँ ए नहीं है, तो ये सेट इक्वल नहीं होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएंगे कि इतने सेट जो है वो इक्वल होंगे। ओके।